युवा पीढ़ी है, इनके लिए संदेश है कि इनको हम उनकी कहानी, उनकी किताब, ऐसे ऐसे जो लोग बलिदान हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जो समाज के लिए काम किए हैं, उन लोगों आज ग्राम भोंडी की पावन धरा भगवान बिरसा मुंडा के प्राण प्रतिष्ठा स्थापना दिवस पर उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए मातृशक्ति मंचासीन हमारे क्षेत्र के विधायक भैया बीके जी, छत्तीसगढ़ के चल के आए हुए हमारे तानाखार विधायक मरकाम जी, गोपाल कुसरे जी, श्रीमान DS कुसरे जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच भाई चैतराम सिंधराम जी, हमारे बहन सोनाली कुशराम जी, सत्या वलके जी, इस क्षेत्र के जनपद सदस्य मैडम और समस्त दूर दराज से आए हुए आदिवासी समाज के एवं हमारे सर्व समाज साथी, बहुत ही हर्ष की बात है कि आज जो इस गढ़ी क्षेत्र 23 पंचायतों से ये क्षेत्र एक बलिया विधानसभा में अलग से ही कटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर ये जो हमारा बिरसा मुंडा जी का कहीं पर स्थापना नहीं हुआ, यहाँ तक जो हमारा मेन सेंटर गढ़ी पड़ता है वहाँ भी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के जो हमारे आयोजक समिति है, यहाँ के स्वर समाज, यहाँ के आदिवासी समाज जो है, और जो साथी हमारे जा रहे हैं वो अभी हमारे जो दूर दराज से आए हुए हैं, हमारे गणमान्य लोग हैं, हमारे विधायक लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं, उनके बातों को अवश्य सुनिएगा। उनके द्वारा आप लोगों को बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगा। और यही चीज़ हम लोगों में देखो, हम एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा कोई संगोष्ठी या कार्यक्रम होता है तो हम एक लाइन से बैठना या लाइन से खड़े होना नहीं सीखे हैं, तो क्या हम लोग आगे जाकर के और क्या सीख सकते हैं जब हमारे बीच में 100-100, 200 किलोमीटर से चल के हमारे अतिथिगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम जो पास के लोग हैं, हमें यहाँ से उठना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हम लाइन में रहना सीखें, बैठना सीखें और सुनना सीखें, तभी समाज को हम एक अच्छी गति और एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले हम समाज के हमारी यही कमियां हैं कि हम जहां भी जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम में हमारा समाज जाता है तो वो सामने आना नहीं चाहता। आप अक्सर देखे होंगे कि कोई शादी का कार्यक्रम हो, वार्षिक का कार्यक्रम हो जाए, मांझी का कार्यक्रम होता है, तो हमारे नवयुवक साथी हो या बेटी बहन हो, ये टक्कर उंधा हुए टाटी के पीछे रहेंगे और यहाँ जहाँ त्रिपाल बिछा रहेगा या मैटिंग बिछा रहेगा वहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहते। ये सबसे गंदी बात है। हमें सामने आना होगा सब लोगों को। जब आज हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, यहाँ जब शपथ लिया जा रहा है हम लोगों के द्वारा कि बिरसा मुंडा जी जो हमारे एक धरती के आभा और यहाँ के भगवान, जब उनको माना गया 25 साल के उम्र में, 25 साल की उम्र कितना बड़ा होता है बताइए मुझे, 25 साल की उम्र में इतना बड़ा क्रांति उनके मन में पैदा हुआ कि उन्होंने पूरे देश के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया है। और आज अंग्रेजों को लोहा लिया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया और वो सब हमारे लिए किया है। तो हमें उनके अनुसरण सीखना चाहिए और हमको हर लोगों को ऐसे बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारी लोगों को अनुसरण करके और ऐसा बनना है। और ये कब बनेंगे? जब हम एक लाइन में खड़े होंगे, एक साथ बैठेंगे और जब संगोष्ठी पे सभी लोगों का विचार सुनेंगे, तब हम लोगों में जुनून पैदा होगा। अभी देखो राजनीतिक और कई बातें यहाँ पर आपको सुनने को मिला, लेकिन यहाँ एक सामाजिक संगोष्ठी है और आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन इस ग्राम पोंडी के लिए है, ग्राम पंचायत पोंडी के लिए है। आज का दिन तो यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा महापर्व, और यहाँ के लोग
खासकर इस गांव के लोगों को, एक लोगों को अभी तक घर नहीं जाना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए। शाम के बढ़िया जब कार्यक्रम समापन होगा, कोई कार्यक्रम और भी है, कार्यक्रम रखा गया, लेकिन खासकर यहाँ का कार्यक्रम जब समापन होगा 6 बजे के बाद, दिन अस्त होने के बाद, हर घर में अपना एक दीपक का उजेला भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हर घर में दिया भी जलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम आप लोगों ने किया है। और आप जितने भी बैठे क्षेत्रवासी, गढ़ी क्षेत्र में अभी कहीं भी ऐसा स्थापना नहीं हुआ है। सिर्फ हम लोग एक रानी लक्ष्मीबाई का, जो बहुत पहले हमारे पूर्वज हैं, साथी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, बैठे हैं, उनके सहयोग से गढ़ी में महारानी लक्ष्मी मतलब दुर्गावती जी का हम लोगों ने अनावरण किया है। उसके बाद ये दूसरा हमारे क्षेत्र में ये चीज़ हुआ है। बहुत ही हर्षोल्लास होना चाहिए और बिल्कुल हमको लाइन और कतार और समाज की भाषा, और जो हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग वो पद अधिकारी हैं या नहीं है, हमसे उम्र में बड़े हैं, उनसे जरूर लाइन में रह करके और जो बात वो बताते हैं उनको जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम समाज, देश या किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात को आप ठान लीजिए। कैसा वो व्यक्ति थे, एक झारखंड में एक जंगल में, जो अकेला कहना चाहिए अंग्रेजों से लोहा लिया और उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और आखिर में अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। वो सिर झुकाए नहीं, आखिर सिर कटा लिए। जैसे भी उन्होंने स्लो पॉइजन से उनको खत्म किया गया, तो ऐसा व्यक्ति हमें बनना अति आवश्यक है। हमारा थोड़ा सा 10, 20, 50 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, तो हमारे लोगों के उठ के भागने का भी बहुत ज़्यादा आदत खराब है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खासकर जो हमारे युवा पीढ़ी है, इनके लिए संदेश है कि इनको हम उनकी कहानी, उनकी किताब, ऐसे ऐसे जो लोग बलिदान हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जो समाज के लिए काम किए हैं, उन लोगों को हर घर में पढ़ाना या बताना, एक कहानी के माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से बहुत ही जरूरी है कि जागरूक करना। हम सिर्फ अभी अच्छा बोले थे पूर्व वक्ताओं की, कुछ ये मंच तक ही रहता है, यहाँ से जब अपने उठ के जाएंगे तो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे शहीदकारों ने हमारे लिए किया है उनको पढ़ना चाहिए, और हमारे घर में जो छोटे बच्चे, नाती पोते, सबको अच्छे अच्छे चीज़ें बताना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यहीं तक मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय जय बिरसा मुंडा। धन्यवाद मरकाम जी, आपने